नए साल की शुरुआत से पहले सीमावर्ती राज्य पंजाब में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। पठानकोट, जो अपनी सामरिक स्थिति के कारण हमेशा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा है, वहां घुसपैठ की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने मिले पुख्ता इनपुट्स के बाद पठानकोट एयरबेस और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से रची जा रही इस नई साजिश ने सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये इनपुट सीधे तौर पर नए साल के जश्न के दौरान बड़े हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। इस साजिश का पर्दाफाश जब हुआ, जब पंजाब पुलिस ने खुफिया एजेंसियों की सटीक सूचना के आधार पर गंदला लाहड़ी क्षेत्र से बिल्लू गुज्जर नामक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। बिल्लू गुज्जर पर आतंकियों की मदद करने और उन्हें रसद व सूचनाएं पहुंचाने का संदेह है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बिल्लू से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अब नजाकत हुसैन नामक एक अन्य व्यक्ति की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस का मानना है कि ये दोनों स्थानीय स्तर पर आतंकियों के लिए ग्राउंड सपोर्ट तैयार कर रहे थे, ताकि घुसपैठ के बाद आतंकियों को छिपने और हमला करने में आसानी हो। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस कप्तान दलजिंदर सिंह ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि बिल्लू गुज्जर को संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर पठानकोट में फिर से साल 2016 जैसी वारदात दोहराने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले खुफिया इनपुट के अनुसार पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमाओं के जरिए आतंकियों के छोटे समूहों को भारतीय क्षेत्र में धकेलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिल्लू गुज्जर की गिरफ्तारी इस बड़ी साजिश की एक कड़ी मात्र है, जिसकी गहराई तक जाने के लिए विशेष टीमें काम कर रही हैं। घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम, बिल्लू गुज्जर हिरासत में, आईएसआई समर्थित नेटवर्क का खुलासा, एयरबेस और सैन्य ठिकाने निशाने पर। आतंकी साजिश के विवरण से पता चलता है कि इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड मुजफ्फर अहमद नामक एक पाकिस्तानी नागरिक है। मुजफ्फर अहमद सीमा पार बैठकर एक संगठित आतंकी नेटवर्क संचालित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पठानकोट के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना है। अहमद ने न केवल घुसपैठियों को तैयार किया है, बल्कि उन्हें डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए वर्चुअल नंबरों का उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इन वर्चुअल नंबरों के इस्तेमाल के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए आतंकियों की लोकेशन और उनकी पहचान को ट्रैक करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये संचार के पारंपरिक रास्तों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार हमले के लिए 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच का समय चुना गया है। इस समय को चुनने के पीछे का मुख्य कारण नए साल की पूर्व संध्या पर लोगों को जश्न में व्यस्त होना और कोहरे की वजह से कम दृश्यता का फायदा उठाना है। इनपुट में विशेष रूप से चेतावनी दी गई है कि 17 से 18 दिसंबर की रात को 3 आतंकियों ने स्थानीय मददगारों की सहायता से घुसपैठ की कोशिश की थी। इन आतंकियों के निशाने पर मुख्य रूप से पठानकोट एयरबेस, रेलवे स्टेशन और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, ताकि अधिक से अधिक जानमाल का नुकसान किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दहशत फैलाई जा सके। पठानकोट के एयरबेस पर नजर डालें तो इसकी सुरक्षा को लेकर भारतीय वायुसेना और सेना ने एक संयुक्त रणनीति बनाई है। 2016 के हमले की कड़वी यादों को देखते हुए इस बार कोई जोखिम नहीं लिया गया है। एयरबेस की बाहरी दीवारों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है और ड्रोन के माध्यम से हवाई निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा खुफिया सूचना ये भी है कि पठानकोट की कुछ स्थानीय धर्मशालाओं में स्लीपर सेल के सदस्य ठहरे हुए हैं, जो पिछले कुछ दिनों से सैन्य ठिकानों के आसपास की रेकी कर रहे हैं। इस सूचना के बाद शहर के सभी होटलों, सराय और धर्मशालाओं की गहन तलाशी ली जा रही है। एसएसपी दलजिंदर सिंह ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों जैसे डमटाल, डांगू, भद्रोया और मिलवा में अतिरिक्त पुलिस बल और विशेष कमांडो की तैनाती की गई है। रात के समय सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग को 2 गुना कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय नाकों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाले हर वाहन की सघन जांच की जा सके। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने सादे कपड़ों में भी खुफिया कर्मी को तैनात किया है, जो सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट सीधे मुख्यालय को भेज रहे हैं। 25 से 31 दिसंबर हमले का इनपुट, कोहरे का फायदा उठाने की योजना, स्लीपर सेल एक्टिव, रेलवे स्टेशन एयरबेस टारगेट,
पठानकोट एयरबेस पर 1 जनवरी 2016 को हुए हमले का इतिहास बताता है कि आतंकी अक्सर नए साल के वक्त को ही अपनी साजिशों के लिए चुनते हैं। उस समय 6 आतंकियों ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर सुरक्षा घेरे में सेंध लगाई थी, जिसके बाद कई दिनों तक चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया था। वर्तमान परिस्थिति और खुफिया सूचनाओं की समानता 2016 के हमलों से मेल खाती है, जिससे सुरक्षा बल और भी अधिक चौकस हो गए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पंजाब को अशांत करने की अपनी पुरानी रणनीति पर काम कर रहा है। घुसपैठ की इस कोशिश में स्लीपर सेल की भूमिका सबसे घातक मानी जा रही है। ये वो लोग हैं जो समाज का हिस्सा बनकर रहते हैं और हमले के समय अचानक सक्रिय होकर आतंकियों को रास्ता दिखाते हैं। बिल्लू गुज्जर की गिरफ्तारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सीमा पार बैठे आतंकी संगठन अब तकनीकी संचार के साथ साथ स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। खुफिया इनपुट बताते हैं कि घुसपैठ के लिए तैयार आतंकियों को छोटे समूहों में बांटा गया है, ताकि वे आसानी से नजर में ना आए और अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हमला कर सके। पंजाब पुलिस और सेना के बीच समन्वय अब तक के उच्चतम स्तर पर है। पठानकोट जिले के गांव में भी ग्राम रक्षा समितियों को सक्रिय कर दिया गया है। ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि यदि वे अपने क्षेत्र में किसी भी अज्ञात व्यक्ति या किसी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पाकिस्तान से सटे रावी दरिया के क्षेत्रों में बीएसएफ ने भी अपनी गश्त बढ़ा दी है, क्योंकि सर्दियों में नदी का जलस्तर कम होने और कोहरा बढ़ने के कारण ये क्षेत्र घुसपैठ के लिए मुस्तैद बन जाता है। सुरक्षा बलों की तैयारियों के बीच मुजफ्फर अहमद द्वारा संचालित नेटवर्क को ध्वस्त करना एजेंसियों के लिए शीर्ष प्राथमिकता है। वर्चुअल नंबरों और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए हो रही बातचीत को डिकोड करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। एजेंसियों का मानना है कि बिल्लू गुज्जर से होने वाली अगली पूछताछ में कुछ और स्थानीय नामों का खुलासा हो सकता है, जो पाकिस्तान के इस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। पुलिस नजाकत हुसैन की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, क्योंकि उसका पकड़ा जाना साजिश की पूरी कड़ियों को जोड़ने के लिए आवश्यक है। आतंकी गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए पठानकोट एयरबेस के आसपास की 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी संदिग्ध ड्रोन या वस्तु को देखते ही मार गिराने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी के साथ मिलकर विशेष तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि भारी भीड़ और यातायात के कारण स्टेशन हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। नए साल की छुट्टियों के कारण यात्रियों की संख्या अधिक होने से सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। पाकिस्तानी मास्टरमाइंड मुजफ्फर अहमद, वर्चुअल नंबरों से आतंकी संपर्क, छोटे ग्रुप में घुसपैठ योजना, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के पीछे का एक और उद्देश्य भारत के बढ़ते प्रभाव को बाधित करना और क्षेत्रीय शांति को भंग करना है। सीमा क्षेत्र में स्लीपर सेल का एक्टिव होना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए निरंतर कर रहा है। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि नए साल पर इस तरह की साजिशें रचकर पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों की तत्परता और खुफिया एजेंसियों की सक्रियता ने अब तक घुसपैठियों के मंसूबों को नाकाम करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पठानकोट में हाई अलर्ट और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बीच जनता से भी शांति बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की गई है। सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से सक्रिय है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सक्षम है। बिल्लू गुज्जर की गिरफ्तारी और मुजफ्फर अहमद की साजिश का खुलासा इस बात का प्रमाण है कि भारत के सुरक्षा कवच में सेंध लगाना अब मुमकिन नहीं है। पठानकोट की गलियों से लेकर एयरबेस की ऊंची दीवारों तक हर तरफ एक ही संकल्प है, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। आने वाले कुछ दिन पठानकोट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां हर आंख और हर हथियार देश की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है।